और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। भोजपुर में बालू घाट पर लूटपाट के दौरान बदमाशों ने 20 राउंड फायरिंग की है, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है और आपको बता दें कि दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना संदेश थाना क्षेत्र के काजी चौक गांव की है, जिसमें 6 नकाबपोश अपराधी बालू घाट में घुसे और फायरिंग शुरू कर दी। हथियारबंद अपराधी 2 स्टील का बक्सा, प्रिंटर, लैपटॉप और बैग को लूट करके वहां से फरार हो गए। सोनू कुमार के सिर पर और मुकेश कुमार को दाहिने कंधे और बाएं पैर की जांघ में गोली लगी है। आपको बताते चलें कि दोनों बालूघाट पर गाड़ी लोडिंग का काम करते हैं। हम 2 बजे रात को चलान पर चलान अपना गाड़ी का कटवा रहे थे। उसी बीच 5-6 बंदा आए राइफल लेकर और मेरे कनपट्टी पर भिरा दिए। जब हम उसको विरोध किए वो लोग हमारे ऊपर गोली चला दिए और उसके बाद सभी लूटपाट करके चले गए। इनको बोल 2 लोग, आपको और एक दोस्त को? हाँ, और मेरे को और मेरे दोस्त को, दोनों को मार के वो लोग चले गए, सब पैसा लूट कर। किस घाट की घटना है? 18 के। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बीजेपी की बी टीम कहे जाने को लेकर के आरजेडी पर पलटवार किया है। जमुई में प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज के बढ़ने से आरजेडी ज्यादा परेशान है। आरजेडी में भगदड़ मची हुई है। आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं और इसलिए पार्टी की ओर से पत्र जारी किया गया है कि आरजेडी छोड़कर जनसुराज में नहीं जाइए। जो ये कहते थे कौन है प्रशांत किशोर, अरे ये तो बिजनेसमैन है, ये कितना दिन टिकेंगे। अब उसी दल में बैठक हो रही है, पत्र निकाला जा रहा है, भैया छोड़कर दल मत भागो। पत्र हमने नहीं निकाला है, पत्र जनसुराज ने नहीं निकाला कि भैया हमारा जनसुराज छोड़कर आरजेडी में मत जाओ। आरजेडी के नेताओं ने पत्र निकाला है, उनके नेतृत्व ने, कि मेरे भाई आप लोग कृपा करके अपना दल छोड़कर, लालू जी के इतिहास की चर्चा की गई। लालू जी में अगर भरोसा है, लालू जी के सिद्धांत में भरोसा है तो जनसुराज मत जाओ। मतलब पहले ही मान लिया कि तेजस्वी के नाम पर तो कोई टिकने वाला नहीं है, तो भगदड़ वहां मची है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर सीएम नीतीश और जेडीयू पर भी जमकर बरसे। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि अगले साल 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। 2015 में मैंने जेडीयू को कंधा दिया था। प्रशांत किशोर नहीं होते तो ना नेता रहते, न दल रहता, न विचारधारा होती, जेडीयू खत्म हो जाता। हर व्यक्ति को पता है कि 2015 में अगर इसी प्रशांत किशोर ने कंधा नहीं लगाया होता, ना नेता रहते, ना दल रहता, ना विचारधारा रहते। 2015 में अगर जदयू को हमने मदद नहीं की होती तो आज ये कहां लोग रहते, इनको अंदाजा नहीं रहता। भाजपा ने रौंद कर खत्म कर दिया होता। इन लोगों ने कृतज्ञता की है, इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं। और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं, अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। प्रशांत किशोर के बयान पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। क्या कुछ कहना है, सुनिए। प्रशांत किशोर जी राजनीतिक व्यापारी हैं और उन्होंने अभी तक राजनीति में व्यापार किया है। अब उन्हें यह भ्रम हो गया है कि हम राजनीति में सफल होंगे। और आपको बता दें कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री उस प्रदेश की जनता चुनती है, ना कि कोई व्यक्ति बनाता है। इसलिए बेहतर होगा कि प्रशांत किशोर जी इस भ्रम से दूर हो जाए। प्रशांत किशोर जी जनसुराज के माध्यम से जनता का मन टटोल रहे हैं। यह बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, यहाँ की जनता राजनीतिक रूप से प्रबुद्ध है, यह अपना हित अहित पहचानती है। नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं और यही कारण है कि वह लगातार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रशांत किशोर जी जनता का मूड भांपने निकले। वह एक राजनीतिक प्रबंधक हैं, नेता बनना उनके लिए कठिन चुनौती है। आत्ममुग्धता के शिकार हैं प्रशांत किशोर जी। और प्रशांत किशोर जी जिस अहंकार में बोल रहे हैं, अभी तो उनकी पार्टी बनी नहीं है, पार्टी बनने में महीनों दिन अभी बाकी है। और जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं, इसी प्रकार की भाषा गत लोकसभा चुनाव के दरमियान आदरणीय नीतीश कुमार जी के संदर्भ में और जेडीयू के संदर्भ में किया करते थे कि 5 सीट से ज़्यादा नहीं आएगा। में आकलन करने की आवश्यकता है। उनको जो लदुआ भीड़ के सहारे वो समझ रहे हैं कि हम बड़े लीडर हो गए हैं या लोगों का कहीं ना कहीं हमको समर्थन मिल रहा है, दरअसल वो मुगालते में है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल
के प्रति जो लोगों का समर्थन और विश्वास है वो लालू जी और तेजस्वी जी के जो विचार और कार्य हैं उसके प्रति है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल फोटो की जगह तिरंगा लगा लिया है और इसके बाद से राजनीतिक हलकों में भी चर्चा है कि ये कदम उन्होंने बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान के समर्थन में उठाया। अब इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। हालांकि वीआईपी की ओर से फिलहाल इस तरह की खबरों का खंडन किया गया, लेकिन इस पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। मंत्री जमा खान ने कहा है कि मुकेश सहनी एनडीए के साथ आते हैं तो उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। नीतीश कुमार का बहुत बड़ा दिल है, उनका स्वागत करेंगे। यह दरवाजा खुला है, नीतीश कुमार में बहुत बड़ा दिल है। जो विकास चाहता होगा, जो बिहार के सम्मान में खड़ा होगा, मेरे साथ हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार के विकास, बिहार के सम्मान में खड़ा होगा तो हम दरवाजा खुला है, और बिहार का नुकसान करेगा, बिहार का आवाम को नुकसान करेगा, उस दिन नीतीश कुमार जी दरवाजा बंद कर देते हैं। आप भी जानते हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के बीजेपी से हाथ मिलाने की राजनीतिक अटकलें अब तेज हो चुकी हैं। हालांकि पार्टी ने इस तरह की अटकलों को खारिज कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने कहा कि निषादों के आरक्षण के पक्ष में जब तक बीजेपी कोई फैसला नहीं लेती है तब तक वीआईपी उससे हाथ नहीं मिला सकती है। देवज्योति ने यह भी कहा कि पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने अपना प्रोफाइल इसलिए बदला है क्योंकि तिरंगा उन्हें भी प्यारा है। सहनी ने अपना प्रोफाइल बदल दिया है, तिरंगा का प्रोफाइल लगाया। इसका मतलब है कि अब एनडीए की तरफ देखिए, तिरंगा झंडा जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। थोड़ी ना भारतीय जनता पार्टी के कहने पे जो है कोई तिरंगा हम लोग लगा रहे हैं या लगाने का बात है। तिरंगा है, 15 अगस्त है, आज़ादी का बात है, खुशी में लोग लगाया है। भारतीय जनता पार्टी से हम लोग की लड़ाई क्या है? हमारे आदरणीय नेता श्री मुकेश सहनी जी जो निषादों की आवाज़ को पूरे देश में बुलंद कर रहे थे, हम लोग की मांग क्या थी? हम लोग का मांग आज भी निषाद आरक्षण है। जिस तरह से दिल्ली में, बंगाल में निषादों को आरक्षण दिया गया, कोई नया आरक्षण हम लोग केंद्र से नहीं मांग रहे हैं। तो इसी की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है हम लोग केंद्र से मांग रहे हैं। हम लोग हमेशा जो है केंद्र से बार बार गुजारिश किए हैं, और हमारे नेता को अगर मंत्री बनना रहता, हमारे नेता को अगर कोई भी पद लेना चाहता है, हमारे नेता पद के लोभी नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं कि जब तक निषाद आरक्षण पर बीजेपी हामी नहीं भरती है तब तक अलायंस का कोई मतलब जब तक निषाद आरक्षण पे बात नहीं होती है, किसी भी बात में समझौता भारतीय जनता पार्टी से नहीं हो सकती है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सोशल मीडिया एक्स पर निशाना साधा है। उन्होंने बिहार सरकार पर अपराधियों को संरक्षित करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसका समर्थन आरजेडी और कांग्रेस ने किया है। तो वहीं जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। बिहार में सरकार नहीं चल रही है, बिहार में गैंग है भाजपा जदयू की, जो अपराध को फलने फूलने दे रही है। सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में सर चढ़ के बोल रहा है। कोई कस्बा, कोई इलाका नहीं बचा है जहां अपराध की खबरें से रंगी हुई नहीं रहती है। हर चैनलों का कैप्शन में अपराध ही घटनाएं दिखती है। बिहार मानो किस अवस्था में खड़ा हो गया है, अचेत अवस्था में। और जब अपराध पर सवाल खड़ा करता है विपक्ष तो मिर्ची लगती है। तो मिर्ची लगे तो लगे, लेकिन अपराध तो सर चढ़ के बोल रहा है। बिहार में जिस तरह से अपराधी अपराध कर रहे हैं, इससे तो लगता है कि बिहार में कानून बन गया है कि अपराध करो, जितना अपराध करोगे उतना बिहार में जो सरकार है खुश होगी, मस्त हो जाएगी। बिहार की सरकार एकदम कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, कंबल ओढ़ के मलाई खाने में व्यस्त है, और आम आवाम की चिंता बिल्कुल नहीं है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को जो बातें सदन के अंदर पटल पे कहनी चाहिए थी, हालांकि वो जब सेशन चल रहा होता है तो अक्सर वो लापता होते हैं। और अब जो एक गाहे बेगाहे टाइम टू टाइम सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी बातों को कह करके उन्हें लगता है कि मैंने विपक्ष की जो दायित्व है उसका निर्वहन मैंने कर लिया है। जो बातें, जो अपराध की उन्होंने चर्चा की है, उन्हें ये मैं चुनौती देती हूं कि एक भी ऐसा अपराध बता दीजिए जिसपे हमारी सरकार ने कार्रवाई ना किया हो। बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि जो खुद आर्थिक अपराध मामले में आरोपी हैं, वो अपराध पर अपना ज्ञान न दें। हमारे साथ मौजूद है अजय जी। सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है, 42 सूची तेजस्वी ने जारी किया है। जो 42 सूची है, जरा ऊपर से नीचे के निकाल के देख लीजिए, वो संरक्षित अपराध कहाँ से हो गया और संगठित अपराध कहाँ से हो गया, और कौन बोल रहा है।
कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है और सभ्य समाज से अपराध खत्म कभी नहीं होता है, उस पर अंकुश लगाना पड़ता है, जो कि हम करते आ रहे हैं। और हमें ज्ञान कौन दे रहा है? जो खुद अपराधी है, बेल पे है। ठीक है, इकोनॉमिकल अपराध में है। इकोनॉमिकल अपराध को संगठित अपराध कहा जाता है। जब दिमाग लगा के, व्यवस्थित करके, गिरोह बना के, कंपनी बना के आर्थिक अपराध करते रहिए, चारा घोटाला करते रहिए, जिसमें पिताजी जेल में हैं, खुद महाशय कब जेल चले जाएंगे पता नहीं, उसको कहते हैं संगठित अपराध। अब बिहार में जब ये सत्ता में थे तो इसी तरह क्राइम भी होता था तो संगठित होता था कि आपको रात में 10 बजे घर से उठा लिया जाएगा, जब तक आप 2 करोड़ रुपया नहीं देंगे मुख्यमंत्री आवास पे जाके तब तक आप छूटेंगे नहीं। तो संगठित अपराध के सरगना और इकोनॉमिक अपराध के खुद अपराधी जो बेल पे हैं, कृपया ज्ञान वर्षा न करें। श्री के जो ट्वीट है उस पर पलटवार है डॉक्टर अजय लव का। सीधे तौर पे कहना है कि तेजस्वी जो है वो खुद इकोनॉमिक ऑफेंस में अपराधी हैं, ऐसे में उन्हें बोलने का हक नहीं। बहरहाल तेजस्वी ने जो ट्वीट किया है उस पर बिहार की सियासत अभी और गर्म होने वाली है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि जो लोग भी मंदिर को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं वो इंसानियत के दुश्मन हैं। किसी भी धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है कि धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाएं। मंत्री जमा खान से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार का बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है और खबरें आ रही है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके मंदिरों को जलाया जा रहा है। ऐसा हो रहा तो गलत है। देखिए, मंदिर मस्जिद ये आस्था होता है, किसी भी आस्था को चोट पहुंचाइएगा तो गलत है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ ये नहीं करता है। अगर जो मुस्लिम होगा, अगर हिंदू की आस्था को, मंदिर को या कुछ भी नुकसान करेगा, कभी मुसलमान हो ही नहीं सकता है। ये मैं चैलेंज करूंगा, मुसलमान नहीं हो सकता है, वो अपराधी हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं, बराबर कहता हूं, हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी धार्मिक जिसके भी आस्था का है, वो धार्मिक मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, उसको चोट पहुंचाने का कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं करता है। तो ये थे मतलब बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। सोमवार को जहानाबाद जैसा हादसा भागलपुर में भी हो सकता था। सोमवार को भागलपुर के एसएम कॉलेज के पास में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ गई। घाट छोटा होने की वजह से रस्ते जो है वो अफरा तफरी का वहां पर माहौल बन गया और आपको बताते चलें कि कुछ महिलाएं और युवतियां गहरे पानी में चली गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं और जो युवतियां हैं गहरे पानी में गोते लगा रही हैं। लेकिन बड़ा हादसा टल गया चूंकि मौके पर तैनात आपदा मित्र की मदद से सभी को बचा लिया गया। ये तस्वीर सोमवार की है। इस घटना के बाद भागलपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर भी है। घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खबर भागलपुर से, जहां पर पुलिस लाइन के CB 38 नंबर क्वार्टर में रह रही सिपाही नीतू कुमारी सहित घर से 5 लोगों का शव बरामद किया गया। नीतू कुमारी के 2 बच्चे और उनकी सास का गला काटकर हत्या कर दी गई, तो वहीं नीतू कुमारी की ईंट से कूच करके हत्या कर दी गई है। पति पंकज का शव पंखे से लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी के बाद DIG विवेकानंद और SP आनंद कुमार सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की छानबीन में जुट चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि FSL की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। DIG ने बताया कि सुबह जब दूध देने के लिए दूध वाला आया तब दरवाजा नहीं खोला गया। इसके बाद लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि 5 लोगों का शव पड़ा हुआ है। घटनास्थल से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें पति पंकज ने लिखा है कि नीतू ने दोनों बच्चों और मां की हत्या की है, जिसके बाद उसने नीतू की हत्या कर दी और खुद भी सुसाइड कर लिया है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का भी सामने आ रहा है, जिसको लेकर नीतू और उसके पति में बराबर झगड़ा होता था और कई बार ये झगड़ा सड़कों पर भी देखने को मिलता था। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। और देखिए, इस घटना के बाद कई तरीके के सवाल उठते हैं। सवाल ये कि पुलिस लाइन में 5 लोगों की मौत का राज क्या है। सवाल ये भी कि क्या सिपाही ने प्रेम प्रसंग में इस हत्या की घटना को अंजाम दिया। सवाल ये भी, क्या सिपाही के पति ने ही हत्या की साजिश रची थी। सवाल ऐसे में ये भी उठता है, मां, पत्नी और बच्चों की हत्या किसने की। पुलिस लाइन में 5 लोगों की मौत का क्या राज है। नीतू कुमारी का आवास बंद था। सवेरे दूध देने के लिए आया हुआ था दूध वाला, तो दरवाजा नहीं खुलने पर जो है पड़ोसियों द्वारा दरवाजा जो है
खोला गया, धक्का मार कर खोला गया। अंदर में जो है 4 शव पाए गए हैं जिनका गला रेता हुआ है। इसमें उनके 2 बच्चे जो कि 5-6 साल के उम्र के हैं, महिला कांस्टेबल नीतू कुमारी और उनकी सास जो है, ये चारों का गला रेता हुआ अवस्था में पाया गया है। और उनके हस्बैंड जो है, उनका शव जो है हैंगिंग अवस्था में पाया गया है। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें हस्बैंड ने उल्लेख किया है कि नीतू कुमारी ने बच्चों और उसकी मां को मार डाला और उसके बाद प्रतिक्रियावश इसने नीतू कुमारी को ईंटे से कुछ कर तथा चाकू मार करके हत्या कर दिया और अपने भी सुसाइड कर लिया। औरंगाबाद में बेकाबू कार सोन कैनाल में पलट गई और इस हादसे में कार चालक समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 पटना के बताए जा रहे हैं जबकि एक की पहचान कार चालक के रूप में की गई है। सभी मृतकों का शव पुलिस की निगरानी में नहर से बाहर निकाल लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसडीपीओ ने बताया है कि पूरे घटना की पड़ताल की जा रही है और मृतकों के परिजनों से संपर्क साधा जा रहा है। शव निकाले गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसडीआरएफ को अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसको बुलाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक जितने लोग निकले हैं और सूचना प्राप्त हुई है उससे पता चलता है कि ये लोग राजीव नगर पटना के हैं और अपना इधर जा रहे थे हाईवे की तरफ और इसी में गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में गिर गए हैं। खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जहानाबाद पहुंचे। सांसद ने मंदिर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर वो और पार्टी के सभी लोग पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करने आए हैं। उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का भी निर्देश दिया गया है। लापरवाही रही होगी, सरकार उस पर जो भी कार्रवाई हो सुनिश्चित करेगी। पर जो परिवार है उनको अभी हमारी प्राथमिकता है कि जो परिवार है जो घायल है उनका इलाज सुनिश्चित हो और मृतक के परिजनों को हर संभव मदद मुहैया कराई जा सके। तो क्या सरकार के पास आप रिपोर्ट भी देंगे एलजेपी के तरफ से? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी न केवल परिवारों से मिलने के लिए हम लोग को यहाँ निर्देशित किए बल्कि पूरी गतिविधि की जानकारी भी वो स्वयं ले रहे हैं। लखीसराय में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले तिरंगा यात्रा निकाली गई। शहर के विद्यापीठ चौक से जमुई मोड़ तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि ये तिरंगा यात्रा हर भारतीय का मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए युवाओं को जोड़कर, भारतीयों को जोड़कर एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का संकल्प को साकार करना है। मोदी जी ने जो 2015 से शुरू किए हैं, यह तिरंगा यात्रा हर भारतीय का मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है और राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक है और तिरंगा हमारा जान से भी प्यारा है। इस तिरंगे के सम्मान के लिए युवाओं को इससे जोड़कर, हर भारतीयों को जोड़कर एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का संकल्प को साकार करना है। तिरंगा यात्रा उप मुख्यमंत्री माननीय विजय कुमार सिन्हा जी के उपस्थिति में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में यह यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सभी राष्ट्रवादी संगठन का इसमें सहयोग प्राप्त है, उनकी सहभागिता भी है। तो ये यात्रा आज विद्यापीठ चौक से निकलकर लखीसराय बाजार होते हुए हलसी अंबेडकर चौक पर माल्यार्पण करके एक यात्रा का यहाँ समापन होगा। बेगूसराय में 15 अगस्त से पहले आज तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हुए। बछवाड़ा से चलकर के ये यात्रा रुद्रौली तक गई, जिसमें हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान गिरिराज सिंह ने बिना नाम लिए विरोधियों पर हमला बोला और कहा कि कुछ लोग जो तिरंगे को पसंद नहीं करते वही सनातन एवं राष्ट्र के विरोध में काम करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में राष्ट्रीय भावना को जगाने हर घर तिरंगा का आह्वान किया।
और मैं समझता हूं कि ये लगातार कई वर्षों से लोगों ने जोश खरोश में 15 अगस्त को तिरंगा लगा, क्योंकि कुछ लोग नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते तिरंगा का विरोध करने लगे, देश का विरोध करने लगे। उनका टूल किट है, वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन देश का नौजवान तिरंगा लेके शपथ लिया। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।